हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट सी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट एस such that the power set of S is countably infinite, which of the following statement is true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को हमको पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि जो सेट सी है स्टूडेंट, इस सेट सी के अंदर वो सारे सेट एक्स का कलेक्शन आता है जिस सेट का पावर सेट जो है वो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो आप बताइए स्टूडेंट, इस कंडीशन में जो सेट सी है उसके लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट आपका करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर स्टूडेंट आपको एक रिजल्ट पता होता, उस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट नहीं पता है तो फिर भी इसका सॉल्यूशन इजी है। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, उसके बाद रिजल्ट से सॉल्व करेंगे और फिर जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, यहां पर इसका बेसिक मीनिंग का मतलब ये है कि सी जो है, जो ये बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट एस, ऑल सेट एस, इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि आप कोई भी सेट लीजिए, अगर उस सेट, मान लीजिए स्टूडेंट सेट एस है हमारा, अगर उस सेट का पावर सेट अगर आपका काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए तो वो सेट स्टूडेंट हमारा सेट सी में चला जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक। तो ये सेट सी में चला जाएगा। अब स्टूडेंट, जब ये सेट सी में चला जाएगा तो ऐसे हमको कितने सेट मिल सकते हैं जिनका पावर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, उसका हमको नंबर काउंट करके बताना है। तो मतलब स्टूडेंट ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि जो सेट सी है इसका कार्डिनलिटी हमको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हम लोग सपोज कर लें, लेट मान लीजिए सी स्टूडेंट जो आपका सेट है S1 एक सेट है जिसका पावर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो वो सेट सी में आएगा। H2 एक सेट है, इसका पावर सेट का कार्डिनलिटी काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये हमारा सी में आएगा। S3 इसी तरह स्टूडेंट, ये सब सारे सेट, ऐसे कितने सेट बनाए जा सकते हैं इसको काउंट करके स्टूडेंट हमको बताना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट, अब ये देखिए ये हमारा बेसिक हो गया। अब यहां पर हम रिजल्ट लिखते हैं। अब रिजल्ट क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए रिजल्ट ये कहता है जब कभी भी स्टूडेंट आपको कोई सेट दिख जाए और उसका पावर सेट दिख जाए तो स्टूडेंट उस कंडीशन में आप हमेशा रसल पैराडॉक्स का एक थ्योरम है, आप उसी थ्योरम का यूज किया करिए। तो स्टूडेंट यहां पर हमने रिजल्ट के नाम से लिखा है, वो थ्योरम ये कहता है देयर एग्जिस्ट नो फंक्शन फ्रॉम ए सेट एस ऑन टू इट्स पावर सेट, पावर सेट P ऑफ S। तो स्टूडेंट रसल पैराडॉक्स का थ्योरम ये है कि कोई भी सेट S से और उसके पावर सेट के बीच में कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट ये हो गया दैट इज F सच दैट S टेंड्स टू P ऑफ S डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि कोई भी सेट है उस सेट के पावर सेट के बीच में कोई भी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब स्टूडेंट, अब यहां पर इस रसल पैराडॉक्स के इस रिजल्ट के साथ एक कोरोलरी आता है। कोरोलरी स्टूडेंट ये कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट ऑफ ऑल सेट। स्टूडेंट, अब ये कोरोलरी ये बता रहा है कि आपके पास कोई एक ऐसा सेट नहीं एग्जिस्ट कर सकता है जो सारे सेट को कंटेंड करता हो, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट देखिए इस कोरोलरी में आपको यहां पर ये वर्ड मिल गया ना, डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट ऑफ ऑल सेट्स, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, सी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट एस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर दिया गया पावर सेट का, तो पावर सेट अगर अप्लाई नहीं करता तो हम रसल पैराडॉक्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पावर सेट आने से हमको पता चल गया कि हमको रसल पैराडॉक्स का थ्योरम अप्लाई करना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा गया सी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट एस। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर कोरोलरी से हमको क्या पता चल गया कि ऐसा कोई भी सेट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो सेट होगा सी, ये हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट बी में पूछा गया तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर
आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप इसको जनरल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड मेथड, अब स्टूडेंट ऊपर अभी हमने लिखा था जो सेट सी है इसके अंदर S1 S2 S3 डॉट डॉट इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट यहां पर गिवन है, ये इसको गिवन में कर दीजिए, ये गिवन है कि जो सेट S1 है इसका पावर सेट क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, यही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि अगर पावर सेट P ऑफ S1 का अगर हम कार्डिनलिटी निकालेंगे तो ये हमारा अलिफ नॉट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट इस पावर सेट का कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो जाता है तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि सेट S1 जो है, यहां पर ऐसे लिखिए, सेट S1 जो है स्टूडेंट हैज नो फाइनाइट एलिमेंट। तो स्टूडेंट जो सेट S1 होगा इसके पास हमारा फाइनाइट एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट फाइनाइट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट S1 हैज इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में सेट S1 जो होगा उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। तो इनफाइनाइट एलिमेंट अगर स्टूडेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो S1 का कार्डिनलिटी होगा वो स्टूडेंट हमारा अलिफ नॉट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर कोई सेट है उसका कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है तो उसके पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है, तो स्टूडेंट पावर सेट के कार्डिनलिटी का आपको फार्मूला पता है, 2 के पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट S1, यही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 के पावर अलिफ नॉट और 2 के पावर अलिफ नॉट स्टूडेंट ये हमारा कॉन्टिनम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो सेट S है उस सेट का कार्डिनलिटी जो है वो अलिफ नॉट है, और स्टूडेंट यहां से अभी हम लोगों ने निकाला है S1 का, तो इसका मतलब कि S1 को S बना दे रहे हैं। तो स्टूडेंट जो सेट है इसका, जो सेट हमारा S है इस सेट का पावर सेट का कार्डिनलिटी स्टूडेंट आपको कॉन्टिनम मिल रहा है। तो क्या बताइए, अलिफ नॉट जो है वो स्टूडेंट कॉन्टिनम के बराबर होता है, ये कभी नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक कंट्राडिक्शन मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया। अब ये कंट्राडिक्शन क्या मिला कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पावर सेट है उसका कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगा, लेकिन स्टूडेंट आपने यहां प्रूफ करके दिखा दिया कि जो पावर सेट होगा उसका कार्डिनलिटी कॉन्टिनम हमेशा आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक कंट्राडिक्शन मिल गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपके पास there does not exist any set S such that power set is countably infinite, countably infinite, that is, तो स्टूडेंट जो हमारा C होगा वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट C जब हमारा एम्प्टी सेट हो गया तो स्टूडेंट इसके हेल्प से ऑप्शन डी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट ए में कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट C तो हमारा एम्प्टी है तो उसके पास कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। बी वाले में कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबली इनफाइनाइट, C हमारा एम्प्टी है तो ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट C वाले में अनकाउंटेबल बोला जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।